हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड में जो एसर्शन रीजन के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और उनका मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहला सवाल है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड इट्स हाफ लाइफ इज ऑल्सो डबल्ड। तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला आता है वो आता है Ln2/k, और Ln2/k में कॉन्सेंट्रेशन अपीयर नहीं हो रही है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, वही रीजन लिखा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन 2, कॉपर कैन नॉट लिबरेट H2 ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जैसे HCl, HBr, और रीजन में दिया है कॉपर हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेंशन हो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इनफैक्ट पॉजिटिव है, जो रीजन लिखा हुआ है वो ट्रू है, 0.34 वोल्ट होता है। क्या ये रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? तो एसर्शन तो ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि जब हम कॉपर का रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, और ये रिएक्शन इसलिए नहीं होती है क्योंकि कॉपर अगर रिएक्शन करता तो ये कॉपर 2+ बनता, और कॉपर 2+ के साथ H+ का रिडक्शन होकर H2 बनता। तो आपको पता है कि H+ से H2 का E0 तो 0 वोल्ट होता है, और कॉपर से कॉपर 2+ ऑपोजिट जा रहे होते तो उसका E0 -0.34 वोल्ट होता। तो ये जो रिएक्शन लिखी है मैंने, इसका जो E0 आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो किसी भी रिएक्शन का E0 अगर नेगेटिव होता है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, तो वो नहीं होगी। तो रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो इसका आंसर ए है। क्वेश्चन 3, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो सबसे पहले हमें गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस पता होना चाहिए। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में होता क्या है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, उसमें हम 3 चीजें यूज करते हैं। पहले एक बेस KOH, उसके बाद RX एल्काइल हैलाइड, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, ये जो बेस है ये इस एसिडिक H को रिमूव करता है और यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज बनेगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और ये जो हमारे पास RX है एल्काइल हैलाइड उस पर सब्स्टिट्यूशन कर देगा। और क्योंकि उस पर सब्स्टिट्यूशन कर रहा है तो हमें पता है सब्स्टिट्यूशन उसी पे होगा जब ये कार्बन sp3 हो। और क्योंकि अगर जो रीजन में लिखा हुआ है एराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर मैं R की जगह पर कोई एराइल बेंजीन रिंग ले लूं तो उस केस में जो हेलोजन का जो लोन पेयर है उस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करके RX में डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाएगा। तो RX जो अगर बेंजीन लिया जाए तो उस पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। तो रीजन वही लिखा हुआ है, और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। और हमें पता है अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो कंपाउंड बना है इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस में H नाइट्रोजन की तरफ है तो आपको RNH2 मिल जाएगा, और ये एक प्राइमरी अमीन है। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 4, एसर्शन विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो हमें पता है विटामिन डी, A, E और K फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, और हमारे बॉडी में जो फैटी टिश्यूज होते हैं उसमें विटामिन डी स्टोर हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है जो एसर्शन है। रीजन, विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड इज नॉट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन। तो एक्सक्रीट वही विटामिन्स हो सकते हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, क्योंकि हमारे यूरिन में वाटर ही होता है। तो विटामिन बी और सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड दे कैन बी एक्सक्रीटेड। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी। थैंक यू।